बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता सुखदेव सिंह ढींसा का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ढींसा उन अकाली नेताओं में से थे जो प्रकाश सिंह बादल के साथ काम कर चुके थे। हालांकि सुखबीर बादल को पार्टी में बढ़ावा दिए जाने पर उन्होंने अकाली दल को छोड़ दिया था। बाद में शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नए सिरे से अपनी एक पार्टी बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से भी गठबंधन किया। हालांकि मार्च 2024 में उन्होंने अकाली दल में वापसी के साथ अपनी पार्टी का विलय कर दिया। सुखदेव सिंह ढींसा का जन्म हुआ था अप्रैल 1936 को पंजाब के संगरूर जिले के उभवाल गांव में। सीनियर अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींसा के निधन पर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद कर रहा है। अटल सरकार में मंत्री रह चुके सुखदेव सिंह ढींसा 4 बार विधायक बने और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे। 2019 में केंद्र सरकार ने ढींसा को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने 2020 में किसान आंदोलन के दौरान अवार्ड वापस लौटा दिया था। सरदार सुखदेव सिंह ढींसा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਔਰ ਬੜੇ ਠਹਿਰਾਵ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ सरदार सुखदेव सिंह ढींसा जी ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਔਰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 99 ਸਾਲਾਂ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 5:05 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਇੱਕ ਠਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁੰਜੀਤ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, फोर्टिस मोहाली, पंजाब तक। अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए खतरे की। देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच पंजाब में कोरोना से पहली मौत हुई है और चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव शख्स की मौत का पहला मामला सामने आया है। मृतक शख्स लुधियाना का रहने वाला था और 3 दिन पहले ही लुधियाना से रेफर होकर चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था। इसी बीच पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पंजाब कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। मानसून की दस्तक के साथ ही एक बार फिर देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 26 मई को सरकार की तरफ से जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1010 है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 28 मई तक देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1200 तक पहुंच गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस के मामले में केरल नंबर 1 पर है, जहां कोरोना सबसे ज्यादा 430 मामले पाए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 208 मामले, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100 और गुजरात में 83, राजस्थान में 32, मध्य प्रदेश में 5, पंजाब में 2, यूपी में 30 मामले सामने आए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में कोरोना के अभी तक 2 एक्टिव केस पाए गए हैं। देखिएगा, पीजीआई की तैयारी कोविड के लिए हमेशा ही रहती है और हमेशा हमें
इस चीज़ का संशय रहता है, क्योंकि इस तरीके के वायरसेस, बैक्टीरिया और दूसरे इन्फेक्शन आते रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम कोविड की बात करें, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो हमने इसके लिए आइसोलेशन वार्ड को तैयार करके रखा हुआ है। हमारे पास पूरा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, नए तरीके के वेंटिलेटर स्ट्रैटेजी जिसको HFNCs कहते हैं, और जो इसके लिए बाकी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, PPE वगैरह, वो सब हमारे लिए तैयार हैं। पर इसमें इतना ज़्यादा हमें तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझना कि सबसे पहली बात कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी अस्पतालों में उचित प्रबंधन करने के साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। इसी बीच चंडीगढ़ में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर में पंजाब में ये पहली मौत है। बिल्कुल सही है, वो कल से कोविड पॉजिटिव आया था और उसकी आज सुबह 4 बजे के करीब डेथ हुई है। वैसे भी पहले कुछ वार्ड ऐसे रखे हुए थे हमने वार टाइम के लिए, तो खाली रखे थे कुछ बेड्स एक्सीजेंसी के लिए, तो उसी में से एक एरिया को हमने वार्ड बना दिया था जो कि आइसोलेशन वार्ड, और वहाँ पे मैनेज किया जा रहा था वहाँ पेशेंट। अभी भी वो बना रहेगा क्योंकि और भी सस्पेक्टेड है कि आ सकते हैं, जैसे एक आया तो और भी सस्पेक्टेड है कि पेशेंट्स आ सकते हैं। 10 से 12 बेड हैं अभी, बाकी अकॉर्डिंगली तो जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कितना पेशेंट है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना से पहली मौत हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज को कुछ दिन पहले लुधियाना के समराला से गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर किया गया था। इसके अलावा मरीज को पहले से ही लीवर एब्सेस की शिकायत थी और कई अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त था। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और लुधियाना में काम करता था। 32 में ये एडमिट हुआ है जी 26 तारीख को, और ये पेशेंट रेफर हुआ था लुधियाना से। 32 में जब ये पेशेंट आया है, इसका कोविड टेस्ट हुआ है, कोविड पॉजिटिव आया है। कल ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव हुआ है। कोविड टेस्ट के साथ साथ इसको हेपेटाइटिस पॉजिटिव था पेशेंट, और आज सुबह इसकी डेथ हुई है। पहले ये लुधियाना में भी एडमिटेड रहा है, जहां इसकी क्योंकि कंडीशन डिटीरियरेट होगी तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज को रेफर किया है। पर क्योंकि पेशेंट रेजिडेंट था लुधियाना का, तो डेथ वहां की मानी जाती है जहां का रेजिडेंट होता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में कोरोना को लेकर उचित इंतजाम किए गए हैं, साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। वैसे हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है, लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है और उन्होंने रेफर भी कर दिया था, और मेडिकल कॉलेज में आज मैंने रिव्यू किया, 200 बेड्स हमने तैयार कर लिए हैं अपने। तो उस तरह से सारी हमारी तैयारी है। बाकी लोगों को बेनती है कि जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, जहाँ तो उनको शुगर, ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस B था, इसको हेपेटाइटिस C है, HIV की बीमारी है, गुर्दे फेल है और डायलिसिस करते हैं, और जहाँ किसी को कैंसर है उसकी दवाई लेते हैं, अस्थमा है उसके लिए स्टीरॉयड लेते हैं। जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बाकी जो नॉर्मल पर्सन है वो अपना काम कर सकते हैं। सावधानी बरतनी है, अपना काम करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास सारा बंदोबस्त है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कोरोना के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 ज्यादा गंभीर नहीं है, हल्का है और डरने की जरूरत नहीं है। नया वेरिएंट आया है JN.1, ये है तो पुराना अगस्त 23 में रिपोर्ट किया गया था कि ये पहली दफा देखा गया था, लेकिन ये वेरिएंट ग्रेजुअली कुछ सालों में वेरिएंट जो है डोमिनेंट वेरिएंट हो गया, सारे दुनिया में ये सबसे ज्यादा वेरिएंट हो गया। इसमें कुछ म्यूटेशन है जो हम पहले कहते थे स्पाइक प्रोटीन पे, इसके कारण ये ज्यादा इन्फेक्टिव है और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को एस्केप करके इन्फेक्शन करता है। तो पैनिक की तो जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है। सावधान रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर और एक्सपर्ट भले ही कोरोना के नए वेरिएंट को खतरनाक ना मान रहे हों, पर सावधानी और सतर्कता बरतने की बात जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीते सालों में कोरोना से हुई मौतों को देखने के बाद कोई भी इस वायरस को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। आज तक ब्यूरो।
केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं और देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात भी दी है। केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए धान का MSP 69 रुपए से बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है, जिस पर करीब 2,07,000 करोड़ की लागत आएगी और इससे करीब 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। और इसी के साथ सरकार ने किसानों के लिए ब्याज में छूट बने रहने का भी फैसला किया है और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स पर भी 2 लाख तक का कर्ज 4% ब्याज पर मिलता रहेगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तीसरी बरसी से पहले मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पॉलिटिक्स में औपचारिक एंट्री का ऐलान कर दिया है। मूसेवाला के पिता ने कहा है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में मानसा की सीट से अपनी किस्मत को आजमाएंगे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बलकौर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। सफाई दी इलेक्शन लड़ांगे और सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜੀਵਨਜੋਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ LOC ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। पंजाब के फाजिल्का में विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा साइबर सेल के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पंजाब सरकार ने फाजिल्का जिले के SSP वरिंदर सिंह बराड़ को सस्पेंड कर दिया है। वरिंदर सिंह बराड़ के खिलाफ ये कार्रवाई करप्शन से जुड़े हुए मामले में एक्शन न लेने को लेकर की गई है। दरअसल विजिलेंस ब्यूरो के फाजिल्का साइबर सेल के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और ये लोग फाजिल्का में नाबालिग बच्चे पर साइबर केस दर्ज करने की धमकी दे रहे थे। साथ ही साथ उसके परिवार से लाखों रुपए की रिश्वत भी मांगी जा रही थी। आरोपियों में फाजिल्का साइबर सेल के SHO, मुंशी और 2 अन्य लोग शामिल थे। सीएम भगवंत मान साफ कर चुके हैं कि पंजाब में करप्शन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन को लेकर तो चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बड़ा ऑफिसर हो, अब पार्टी का हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब में भगवंत मान जी ने, हमने कोई लिहाज नहीं किया और करप्शन की जो हमारी लड़ाई है ये लगातार जारी रहेगी। और आज भी हमने जो फाजिल्का का SSP उसको सस्पेंड किया है। सो करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी कोई कंप्रोमाइज ना किया है, ना करेंगे। और कोई बड़ा हो, छोटा हो, इन्फ्लुएंशियल हो, ऑफिसर हो, राजनीतिक हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अमृतसर में प्रशासन की ओर से ड्रग तस्करों के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां एक तरफ काउंटर इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 42 लाख रुपए की ड्रग्स मनी और 2.5 किलो हेरोइन के साथ साथ ड्रग सामग्री भी बरामद की है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ड्रग तस्करी के खिलाफ अमृतसर नगर निगम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने 2 ड्रग तस्करों के मकानों को ध्वस्त किया और पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि सुल्तान मिंट इलाके में ड्रग्स के तस्करी से शामिल जट सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। और अब बात करेंगे शौर्य, साहस और पराक्रम की। फिरोजपुर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की मदद करने के लिए सेना के 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल रणजीत सिंह ने एक 10 साल के बच्चे को सम्मानित किया है। सेना की तरफ से सम्मान क्यों और किसे दिया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जाने हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें। आप देखते रहिए आज तक पंजाब में। आप देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू के पुंछ और राजौरी में सेवाएं देने के लिए हेल्थ वर्कर्स को चंडीगढ़ PGI में सम्मानित किया गया है। PGI डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल ने बताया कि हेल्थ वर्कर्स ने भारी गोलीबारी के बीच घायलों और पीड़ितों तक मदद पहुंचाई थी, जिस वजह से आज उन्हें सम्मानित किया गया। पंजाब में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमृतसर अटारी रोड स्थित शंकर ढाबे से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान मनिंदरजीत सिंह, पीटर और लवप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 पिस्तौल, 521 ग्राम हेरोइन, 7 मैगजीन और 55 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अमृतसर में पुलिस ने 3 नशा तस्करों की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस ने युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत 2 अलग अलग मामलों में ये कार्रवाई की।
आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।